नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात मुहर्रम के मौके पर पुलिस की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश और इन दिशा निर्देशों पर खड़े हुए विवाद की करेंगे। दरअसल 31 जुलाई को डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से सभी जिलों के डीएम और पुलिस कमिश्नर को एक 4 पेज का दिशा निर्देश जारी किया गया। इस दिशा निर्देशों में साफ लिखा गया कि कैसे मुहर्रम के मौके पर जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो असामाजिक तत्व हैं, उन पर नजर रखी जाए, कैसे वो माहौल बिगाड़ सकते हैं, उन पर क्या कार्रवाई करनी है, इस पर दिशा निर्देश जारी हुए। लेकिन इस 4 पन्ने के दिशा निर्देश में शिया धर्म गुरुओं को ऐतराज है। ऐतराज कुछ ऐसे शब्दों को लेकर है जिस पर उनका कहना है कि ये शिया जो संप्रदाय है, जो समुदाय है, उसकी भावनाओं को आहत करने वाला है। हालांकि इसको लेकर के शिया धर्म गुरुओं ने सभी जो जिलों में जो मौलाना हैं उनसे इस बात की गुजारिश की है कि जिला प्रशासन की तरफ से मुहर्रम के मौके पर जो इंतज़ाम किए जाते हैं, जो पीस कमेटी और अमन कमेटी की जो बैठकें की जाती हैं, उसका बायकॉट किया जाए और जब तक ये दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं इसको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक शिया समुदाय की तरफ से कोई भी बैठक में शामिल नहीं होगा, प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर शिया धर्म गुरु, चाहे वो कल्वे जब्बाद हो या यासूब अब्बास हो, तमाम शिया धर्म गुरुओं ने ऐतराज जताया है। अपने अपने लहजे में साफ कहा है कि ये शिया समुदाय के भावनाओं को आहत करने वाला है। अब हम जिक्र उन बातों का भी करेंगे जिससे कहा जा रहा है कि शिया समुदाय का जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। जारी किए गए दिशा निर्देश में लिखा गया है कि तबर्रा पढ़ा जाता है। तबर्रा पढ़ने को लेकर शिया समुदाय का ऐतराज है कि ऐसा कुछ भी, कोई भी जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो कोई ऐसी पढ़ा नहीं जाता, कोई धार्मिक जो कहा जाता है पढ़ी जाती हैं आयतें, वो नहीं पढ़ी जाती हैं। इसके साथ ही कहा गया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए पशुओं का इस्तेमाल होता है, पतंग पर जो अपशब्द होते हैं किसी की भावनाओं को आहत करने किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल होता है, जिस पर धर्मगुरुओं का कहना है कि ये पुरानी बातें हैं। अब ये पुरानी बातों को लेकर के जारी किए गए निर्देश कहीं ना कहीं फिर से जो कटुता थी उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये धर्मगुरुओं की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हुए उस पर ऐतराज जताते हुए कहा गया। हमारे हाथ में इस साल का है, हमें इस पर ऐतराज है कि इन्हें ये ऐसा लगता है कि किसी अलकायदा के मौलवी ने लिखवाया इनको, ये किसी अलकायदा के मुल्ला ने, क्योंकि वो भी यही इल्ज़ाम लगाते हैं, अलकायदा वाले मुल्ला भी यही इल्ज़ाम शियों पर लगाते हैं जो इन्हीं ने लगाए हैं। इसका मतलब किसी अलकायदा के मौलवी ने इनको लिखवाया, मुल्ला ने लिखवाया। ये क्या मांग है आपकी? अब हमारी ये कि वापस लें इसको, और हमने कहा है कि भैया हम किसी भी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। जो बुलाते हैं मीटिंग मुहर्रम की, पीस मीटिंग, अब पीस मीटिंग का ड्रामा किया जाता है और दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो ऐसी पीस मीटिंग से क्या फ़ायदा है। ज़्यादा किसी भी पीस मीटिंग मुहर्रम की जो अगर ये लोग जो बुलाते हैं उसमें हम लोग शरीक नहीं होंगे। और हमारा डिमांड है कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इससे दंगा, शिया सुन्नी दंगा भी भड़क सकता है और इससे हिंदू मुस्लिम दंगा भी भड़क सकता है। और अगर ये भड़का तो इसकी जिम्मेदारी पूरी हमारे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पर होगी, जिन्हें ये बयान जारी किया है। जुलूस पर भी इस बार भी रोक लगा दी गई। हाँ, जुलूस देखिए, आप कहते हैं जुलूस नहीं निकालो, तब हम कहते हैं आप कोविड के बारे में बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, कोविड के बारे में बात है, मास्क पहनना चाहिए, कोविड के बारे में बात है। और यौन संबंध हो रहे हैं, इससे कोविड से क्या ताल्लुक है। गाय का वध हो रहा है, इससे कोविड से क्या ताल्लुक है। झूठा इल्ज़ाम के तबर्रा जानवरों पर लिख कर उस पर छोड़ दिया जाता है जानवरों को। आज तक कभी संज्ञान में आपके आया है? अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो चीज़ हुई नहीं है, वो आप झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर जो है वो टेंशन फैलाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा इस बयान से बजाय अमन कायम होने के, इससे दंगा भड़कने का खतरा है, हम ये समझते हैं इसे। लिहाजा इस बयान को वापस लिया जाए और जो है, और उसके बाद जो है वो किसी पीस मीटिंग में, जब तक तो बयान वापस नहीं होता है, किसी पीस मीटिंग में हम लोग शरीक नहीं होंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की भी करेंगे कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर साफ स्टैंड लिया है कि जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कहा है कि सारे दिशा निर्देश पिछले सालों की तरफ, चाहे वो साल 2019 के दिशा निर्देश हो, चाहे 2020 के हों,
उन्हीं दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, कोविड के गाइडलाइंस हैं, उनको समावेश किया गया है, उनको समाहित किया गया है। कोई भी नई चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई है और ना ही ऐसी कोशिश की गई है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, किसी को इसमें परेशानी हो। वहीं दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पर ये इस बात के निर्देश दिए हैं कि तमाम ऐसे आयोजनों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है, जो अमन चैन होता है उसको बिगाड़ने की कोशिश होती है, भावनाएं भड़काने की कोशिश होती है। इन्हीं को लेकर के जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स आ रहे थे, जो यूपी पुलिस को मिल रहे थे, वो उनके अपने जो ऑफिसर्स को देने के लिए कि वो कैसे तैयारी करें, किस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और कैसी पिछले दिनों जो पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई हैं कुछ दशकों पहले, उनको लेकर भी सेंसिटाइज किया गया है। इस वर्ष मुहर्रम दिनांक 10/8 से लेके 19/8 तक संपन्न होगा। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक का कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें यह सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्यौहार के पहले जारी किए जाते हैं और हूबहू यही आदेश केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा कोविड के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है उसका समावेश किया गया है। और पूर्व के सालों में भी 2019, 2020 में भी सेम ये सारे निर्देश वही हैं जो कि पूर्व में जारी किए गए थे। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। ये विभागीय ऑर्डर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को ये सूचनाएं दी गई। प्रशांत कुमार ने साफ कहा है कि ये हमारा इंटरनल जो सर्कुलर है, ये इंटरनल सर्कुलर है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये सिर्फ हम अपने लोगों को, चाहे वो जुलूस निकालने की ड्यूटी में तैनात सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो या बड़े अधिकारी हो, उनको साफ तौर पर इस बात के लिए ताकीद की गई है कि इस तरीके की संभावनाएं हैं, लिहाजा वो सतत दृष्टि रखें, निगरानी रखें। इसमें किसी भी भावना को, किसी भी समुदाय को आहत करने की कोशिश नहीं की गई है। अब देखना होगा कि मुहर्रम को लेकर जारी किए गए इन दिशा निर्देशों का मुहर्रम के मौके पर कैसे पालन होता है। बाकी की खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।